मैं हर रोज सीखता हूँ, हर बार सीखता हूँ, बड़ा छोटा कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आई जस्ट कीप लर्निंग। और लोग बोलेंगे कि मैं किस चीज का कोच है। ये जो सामने बंदा आपके खड़ा है वो एक बंद किताब थी, अब धीरे धीरे खुल रही है। क्या ही उखाड़ लिया भाई, टॉप 250 में तो कोई भी आ जाएगा। मेरे भाई ये सिर्फ विनिंग का और इसका नहीं था, ये ना मेरे बारे में था। क्योंकि है यार, देखो मेरा हर जैसे किसी का वीकनेस होता है ना, तो मेरा एक हॉस्पिटल एक चीज ऐसी है, मुझे लगता है सबको ही डर लगता है उस चीज से। तो फिटनेस का जो वो एक पैटर्न है, ये जो एक आप रिजिम जीते हो, उससे है ना सबसे ज्यादा एक चीज होती है ना, वो है बंदे का कैरेक्टर डेवलपमेंट। जिस बंदे की हर रोज कहीं ना कहीं किसी वजह से चिड़चिड़ या फिर लड़ाई बोल लो, वो बंदा शांत रहता है। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में, यानी कि मेरे चैनल फिटर विद अवी, जहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ जिम पॉडकास्ट, मेरे रूटीन के बारे में, मैं जो भी सारी चीज़ें करता हूँ, मैं जो भी जितने कंपटीशन करता हूँ या बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं, कुछ भी अपडेट हो, मैं एक ही चैनल में डालने की कोशिश करता हूँ या अपलोड करता हूँ। जो भी लोग मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करो। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगे। अच्छे क्यों? क्योंकि ये जो सामने बंदा आपके खड़ा है वो एक बंद किताब थी, अब धीरे धीरे खुल रही है। बहुत अच्छे पन्ने हैं इस किताब में। मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहा हूँ, ये आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या ऐसी किताब है जो लोगों को सीखने के लिए मिलेगा जिस किताब से। तो एनीवे, सो अभी बज रहे हैं एग्जैक्ट 8:30 बज रहे हैं और हम आए हैं गोल्ड जिम बानेर। शूट करने का एक रीज़न है, जैसे कि अगर मुझे आप लोग फॉलो कर रहे हो इंस्टा पे या यूट्यूब पे, तो आपको एक चीज़ पता होगी कि मैं पिछले कुछ महीनों से या कुछ महीने पहले मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था फिटर के, ट्रांसफॉर्मेशन बैक टू बेसिक। तो उसका रिजल्ट्स फाइनली आ गया। आके थोड़ा सा दिन हो गया, बट मैं थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया कुछ चीज़ें की वजह से। ओके, सो उसका मैं अपडेट देना चाहूँगा, क्विक अपडेट। और एज यूजुअल मैं शेखर भूल गया हूँ। प्री वर्कआउट लेते लेते मैं थोड़ा सा बातचीत करूँगा आपसे। जो भी सारा अपडेट है वो मैं दूँ, जो भी सारा अपडेट है मैं दे के फिर वर्कआउट करने जाऊँगा। मेरी ज़बान भी लड़खड़ आ जाती है, पता नहीं क्यों। सो पहले तो आज की बात करते हैं, आज के दिन की बात। तो आज का दिन बहुत ही फ्रेश स्टार्ट हुआ। सुबह 6 बजे एज यूजुअल सुबह 6 बजे एज यूजुअल उठा मैं। मॉर्निंग में फ्रेशन अप होके ट्रेनिंग किए, 5-6 ट्रेनिंग थे। ट्रेनिंग ख़त्म करके फिर मैं घर आके अंडे खाए, क्योंकि आज मूवी का मन था, मूवी भी देखनी थी और मॉल भी जाना था, थोड़ा घूमने भी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बोलूँगा मैं, बहुत दिनों से मैं कोई ऐसी अच्छी टी शर्ट ढूंढ रहा था जिसका मटेरियल बहुत ऐसे, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत स्मूथ हो, क्योंकि मुझे कंप्रेशन अच्छा लगता है। बट अभी क्या है ना, ये विंटर चल रहा है, मैं ऑफ ट्रैक नहीं बोलूँगा, बट मेरा कैलोरी सरप्लस चल रहा है, मसल बढ़ रहा है, डेफिनेटली मसल बढ़ रहा है, बट उसके साथ थोड़ा पेट भी बढ़ रहा है और मैं ह्यूज दिख रहा हूँ। तो कंप्रेशन टी शर्ट पहनना थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यार सेम काइंड ऑफ टी शर्ट अगर मुझे यहाँ से नीचे से लूज और ऊपर से टाइट मिल जाए तो बहुत ही सही हो जाएगा। तो ये मैंने आज 3 शर्ट लेके आया हूँ। एक स्टेप करके ब्रांड है, बहुत अच्छा है भाई। इसका फील जो है, मटेरियल जो है, एज यू कैन सी कैसे एकदम वो पूरे बॉडी को हग कर रहा है, पूरी बॉडी को अच्छे से फिट बैठा है और मुझे बहुत ही अच्छी डील मिली है। और ये एक्चुअली इसीलिए डील मिली क्योंकि हमारे अरबाउंस में इसका स्टोर है। अगर कोई भी जाके मेरा रेफरेंस देगा तो उसको शायद थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा। तो डेफिनेटली मेरा नाम यूज़ करिए। पेवेलियन मॉल में भी है। तो मुझे अच्छी डील मिली और कुछ 6,000 में मैंने 3 शर्ट लेके आया हूँ। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो ये पूरा विंटर मैं इसको पहनूंगा क्योंकि इसका कंफर्ट, इसका जो मटेरियल है ना,
वो बिल्कुल भी इरिटेटेबल नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, इरिटेट नहीं करता है आपको वो सारा। ओके, सो अबाउट अपडेट नाउ। 3 महीने पहले जब मैंने ये पार्टिसिपेट किया था तो मेरे दिमाग में ऐसे था कि यार इसका करना है अपने को, फर्स्ट या टॉप 5 ऐसा कुछ करेंगे। बट एज यूजुअल हर बार ना आपके एक्सपेक्टेशन पे हर चीज़ होती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो 11,000 लोगों में हम आए हैं टॉप 250 में, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है भाई, समझ रहे हो। मतलब इससे थोड़ा अच्छा बॉडी हो गया था, मतलब मैं बोलूँगा कि 16% बॉडी फैट मेरा हो गया था। अराउंड मैं 25% था, 25% से मैं 16% चला गया ड्यूरिंग दैट फेज। बहुत अच्छी जर्नी रही, और सिर्फ वो जर्नी मेरे बॉडी या ट्रांसफॉर्मेशन की नहीं थी, या फिर मुझे क्या बोलते हैं उसको, मुझे जीतना है जाके, ऐसी सारी चीज़ें नहीं थी मेरा दिमाग में। बट वो एक थॉट रहता है ना कि मैंने जैसे बोला कि हाँ भाई कर लेंगे, फाड़ देंगे, वो एज यूजुअल वो होता ही है, बट नहीं कर पाए। टॉप 250 भी बहुत अच्छा नंबर है। लोग बोलेंगे कि क्या ही उखाड़ लिया भाई, टॉप 250 में तो कोई भी आ जाएगा। मेरे भाई ये सिर्फ विनिंग का और इसका नहीं था, ये ना मेरे बारे में था। इस 3 महीने में क्या क्या चीज़ें हुई मैं बताता हूँ अभी। 3 महीने में मेरा स्ट्रेंथ, मेरा स्टैमिना, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी, फॉर्म एंड टेक्निक, और जो फियर था मेरे अंदर, एक फियर था लेग वर्कआउट नहीं करने का रीज़न। अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मुझे एक इंजरी है, हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया, 0.7 mm है। डॉक्टर ने बोला है कि इट्स नथिंग, मतलब है भी नहीं हर्निया, बट देर आर सिम्टम्स, मतलब आपको कभी कभी थोड़ा सा ये डिस्कम्फर्ट लगेगा, बट अगर आप लिफ्ट करते रहोगे तो फिर शायद से बढ़ सकता है, तो आप मत लिफ्ट करो। तो उस वजह से ना मेरे दिमाग में बहुत चल रहा था कि यार नहीं लिफ्ट करना है, नहीं लिफ्ट करना है, तो मैंने बंद कर दिया था लिफ्ट करना। क्यों? क्योंकि है यार, देखो मेरा हर जैसे किसी का वीकनेस होता है ना, तो मेरा एक हॉस्पिटल एक चीज़ ऐसी है, मुझे लगता है सबको ही डर लगता है उस चीज़ से, तो मुझे कोई रिस्क नहीं लेना था। बट क्या हुआ कि उस चक्कर में मैं ना एकदम ही वो दिमाग में बिठा लिया कि भाई नहीं करना, लेग्स नहीं करने, लेग्स नहीं करना, कोर नहीं ट्रेन करना, ये सारी चीज़ें करता रहा मैं। बट इस दौरान ना मेरा सबसे ज़्यादा बड़ा फियर वो क्लियर आउट हुआ। मेरे कोच ने मुझे हेल्प की, और मैं अभी अच्छे से स्क्वाट्स करता हूँ, अच्छे से मैं लेग प्रेस करता हूँ, अच्छे से लेग एक्सटेंशन करता हूँ, हर चीज़ करता हूँ। वो एक हुआ। मेरी स्ट्रेंथ जो नेक्स्ट लेवल बढ़ी है, मतलब बोल नहीं सकते। आई यूज्ड टू लिफ्ट मे बी अराउंड 60 lbs इंक्लाइन चेस्ट प्रेस के लिए, बट अभी मैं 85 टू 90 lbs के 6 से 7 रेपिटेशन लगाता, विच इज़ क्वाइट गुड। इसके पहले मैंने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया। और दूसरी चीज़, आप ये जो देख रहे हो मुझे, मतलब आई एम डेफिनेटली डैम श्योर कि आप मुझे थोड़ा सा कंसिडर कर सके, यार हाँ भाई बंदा जिम जाता होगा, यू नो, फिट है, मसल वसल दिखता है। यही सेम बॉडी मेरी 3 महीने पहले, मैंने चालू तो वैसे 3 साल पहले किया मैंने, हालांकि पहले वीडियो में बोला है, सारी चीज़ें डिटेल में बताई है, बट रिजल्ट के टाइम पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको लगेगा अभी देख के कि हाँ ठीक ठाक है, मसल मास है, अच्छा खासा बिल्डअप है। ये इस वजह से हुआ क्योंकि अलॉन्ग विद दिस रूटीन, बिजी रूटीन, मैं ये कैसे कर पाया, बिकॉज ऑफ दिस फिटनेस जर्नी। अगर मैं ये नहीं करता, मतलब मैं स्पेसिफिक एक, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक रिगरसली रूटीन फॉलो कर रहा था। सुबह उठना है, मील करना है, ट्रेनिंग करनी है, वर्कआउट करना है, शाम को टाइम पे सोना है, ये सारी चीज़ें इन बिटवीन वहाँ पे हुए थे अप्स एंड डाउन बहुत सारे। तो ये एक इम्प्रूव हुआ बहुत ज़्यादा। तो ये जो भी बॉडी बनी है, मसल मास जो भी बिल्डअप हुआ है बिकॉज ऑफ दैट रूटीन। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, जैसे कि मेरे दोस्त से बात हुई थी 3 या 4 महीने पहले, मुझे याद है अभी भी, करण करके, यू विल फाइंड ऑन माय चैनल। वो भी अच्छे वीडियोस बनाता है, ICN में पार्टिसिपेट किया है। तो उससे बात करते करते मुझे ये रियलाइज हुआ, उसने बोला कि देख तू जब फिटनेस जर्नी फॉलो करता है ना, तो तेरा कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत होता है। तो फिटनेस का जो वो एक पैटर्न है, ये जो एक आप रिजिम जीते हो, उससे है ना सबसे ज़्यादा एक चीज़ होती है ना, वो है बंदे का कैरेक्टर डेवलपमेंट। कैरेक्टर मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं कि कैरेक्टर लेस है, ये बोल रहा हूँ। कैरेक्टर मतलब हर चीज़ आप सीखते हो। पहले अगर कुछ, मतलब मेरे बारे में बोला जाए ना, तो मैं बहुत ही ज़्यादा प्लीज़ करने वाला इंसान था, ओवर एक्सप्लेनेशन देता था मैं लोगों को, और बहुत सारे वीकनेसेस थे। तो उसकी वजह से ना, ये सच बोल रहा हूँ मैं, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ ना, कैमरे के लिए बोल रहा हूँ,
ये मेरे आसपास के जो भी लोग मुझे जानते हैं उन्होंने शायद नोटिस किया होगा, उन्होंने बोला भी है आके। थोड़ा सा इम्पल्सिव डिसीजन मैं लेता था, अभी भी लेता हूँ, बट मैं सोच समझ के लेता हूँ। इवन दो इफ इट इज़ इम्पल्सिव तो मैं थोड़ा सा सोच समझ के एटलीस्ट एक बार तो सोचता हूँ। पहले बिना सोचे समझे ये कुछ भी कर देता था। जैसे कि ये कार खरीदना, 25 लाख की कार एक्चुअली मुझे ज़रूरत नहीं थी, बट बस चाहिए तो चाहिए। 2 दिन में कार, 2 दिन में घर, पैसा भरा लेके आया। तो वो वैसी सारी चीज़ें मतलब अच्छी है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, बट वैसे सारे डिसीजन कभी कभी आपके ऊपर उल्टे पड़ते, तो वो वाइज बन गया इस जर्नी के दौरान। क्योंकि वो जो आपके ब्रेन का जो अनडेवलप पार्ट होता है ना, ये ट्रेनिंग के दौरान, ये रिजिम के दौरान, ये जो डिसिप्लिन है, ये जो हार्ड वर्क है ना, वो ओपन अप करता है। ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस। अगर आपको झूठ लग रहा है तो एक्सपेरिमेंट करो और फिर मुझे बताना। सो ये था। और अबाउट टॉप 250 जो लोग भी बोल रहे हैं कि भाई नहीं ये इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं है, तो मैं बोलूंगा मेरे भाई 11,000 अगर आप इमेजिन करो, लोग 11,000 एक जगह पे, तो उनमें से 200 अगर आप साइड में करो या 300 भी साइड में करो, तो आप देखना कि कितना क्राउड है और 300 कितना क्राउड है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यार बड़ी अचीवमेंट है। और ये अचीवमेंट मेरे लिए सबसे बड़ी इसलिए थी क्योंकि मैंने सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं किया। ये मेरा था कि भाई मुझे फिट बनना है। मैं पिछले 15 सालों से फिटनेस इंडस्ट्री में एज अ कोच काम कर रहा हूँ। ठीक है, बट मैं कभी भी ऐसे ये रूटीन नहीं जिया। मैं रूटीन कैसे जीता था मैं बताता हूँ। लाइक एक नॉर्मल जो ट्रेनर का रूटीन होता है ना, मैं वो बताता हूँ। सुबह आए, ट्रेनिंग किया, घर पे जो भी बनाया, अंडा पोहा जो भी, मतलब प्रोटीन रिच फूड था मेरा। बट फिर कहीं जा रहे तो खा लिया, फिर कहीं और मतलब क्या शादी फंक्शन अटेंड कर रहे तो खा लिया। इस बार अलग था, टोटल अलग था। एक्यूरेसी बहुत ज्यादा थी, मैक्रोज उतने ही फॉलो करने हैं तो करने हैं बिना किसी एक्सक्यूजेस के। ठीक है, तो ये चीज ये चीज मैं कर पाया। और इसमें मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स और मेरे कोच का सबसे ज्यादा योगदान है। उस योगदान को मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा। और मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा फिटर का। उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं टॉप 250 में भी आ सकता हूँ। क्योंकि भाई 11,000, मुझे गणित नहीं आता है, जितने भी माइनस करने कर लो, बट बाकी के बचे हुए लोगों का सोचो कि वो नहीं हुए सेलेक्ट। ठीक है, उनको भी दे हैव डन अमेजिंग जॉब। ऐसा नहीं कि उनका नहीं हुआ तो मैं उनको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, बट सोचो उनका नहीं हुआ तो उनको वो भी कितनी फीलिंग होगी। मैं एटलीस्ट सेलेक्ट हुआ हूँ। ठीक है, और नॉट डन येट, जैसे साकेत बोलता है। और अभी आगे क्या, तो आगे क्या, ये हम प्री वर्कआउट लेंगे और वर्कआउट करते करते मैं बताऊंगा आपको कि आगे क्या होने वाला है और क्या आने वाला है। सो चीयर्स। लोग बनाते हैं पैग, मैं प्री वर्कआउट बनाता हूँ, और वो भी बॉटल में। लेट्स गो, इजी। अमेजिंग। कैरेक्टर डेवलपमेंट भाई, जिस बंदे की हर रोज कहीं ना कहीं किसी वजह से चिड़चिड़ या फिर लड़ाई बोल लो, वो बंदा शांत रहता है। बस इससे ज्यादा मुझे और कोई कैरेक्टर डेवलप नहीं करना है। और मैं हर चीज को अलग नजरिए से देखता हूँ, एक डिफरेंट उसका मैं पर्सपेक्टिव बनाता हूँ। ये चीज है क्यों, वो बना पा रहा हूँ मैं, और आपसे ये बात भी मैं उसी वजह से कर पा रहा हूँ। तो जो लोग बोलते हैं कि फिटनेस रूटीन जीने से या फिर वर्कआउट करने से या डाइट करने से क्या ही मिलेगा, मेरे भाई ये सारी चीजें वही बंदा समझ सकता है जिसने सफर किया है।
दूसरा सेट, दूसरा कैरेक्टर डेवलपमेंट। शाम को मैं मेरी पूरी हेक्टिक लाइफस्टाइल की वजह से सो नहीं पाता था या सोना नहीं चाहता था, ऐसे फीलिंग को देखता रहता था। तो अब मैं बहुत सुकून से सो सकता हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, मेरी ये स्लीप साइकिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये फिटनेस रिजिम की वजह से इम्प्रूव हुई है। और मुझे भी चाहिए कि आप लोगों की भी स्लीप साइकिल अच्छी हो, तो डोंट वेट फॉर एनीथिंग। किसी का मत सुनो, क्या सोच रही पब्लिक, क्या मांगती है, कुछ मत सोचो, जस्ट गेट द शिट डन, ठीक है। एंड आई थिंक this is the best thing you should do or everyone should do. My fitness is very important, I'm telling you. Alright, so last set, जैसे मैंने बोला बहुत एनर्जी कम है आज, but still I can feel the pump. अब तुम लोग बोलोगे कि ये नींद आना या स्लीप साइकिल ठीक होना या फिर गुस्सा ना करना या चिड़चिड़ ना करना, ये कैसे कैरेक्टर डेवलपमेंट हो गया? मेरे भाई, ये कैरेक्टर ही है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में अलग अलग कैरेक्टर जीते हैं। किसी के ऊपर गुस्सा कर देना, किसी के साथ खुश होना, या फिर नींद ना पूरी करके किसी और ही जोन में चले जाना, वो सारे कैरेक्टर ही है, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस हुए हैं पिछले ये 6 महीने से। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई इतने दिन सो रहा था क्या, फिर ऐसे बोलोगे, नहीं सो नहीं रहा था। उस टाइम पे पर्पस कुछ और था, उस टाइम पे कुछ गोल और था। क्योंकि अगर आप मेरे वीडियोस पहले से फॉलो करते हो तो यू विल गेट टू नो एग्जैक्टली कि मेरा क्या गोल हो सकता है। एक क्या बोल सकते हैं, मिडिल क्लास भी नहीं, बट जो वो फैमिली से आता हो, जो लोग काम करके अपना गुजारा करते हैं, वो फैमिली से आने वाला कोई भी लड़का, उसका क्या गोल हो सकता है, वो काम क्यों करता है। तो वहाँ पे डेफिनेटली मेरी बॉडी है, मेरी हेल्थ जो है वो सेकंड प्रायोरिटी हो गई थी। इसमें एक और अचीवमेंट हुई है, मेरी बायोलॉजिकल एज उस टाइम पे 37 हो गई थी जब मैंने पूरा रिपोर्ट निकाला। बट जब कंपटीशन ख़त्म हुआ, मैं 16% बॉडी फैट पे आया था, बॉडी अच्छी खासी कंडीशन में आ गई थी। उस टाइम पे मेरी एज 29, मतलब 1 साल ज़्यादा। Almost done with the exercise. Now this is the last exercise we are performing. Shoulder का मैं नहीं कर पाया यार. We are running out of the battery, also running out of the memory. So let's go.
जस्ट फॉर शोल्डर प्रेस, बैटरी बचाया और मेमोरी भी थोड़ा। सो लास्ट एक्सरसाइज फॉर शोल्डर प्रेस। I mean, फॉर्म एंड टेक्निक वाइज पहले से अमेजिंग था, बट और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। और मैं ये बोलूँगा कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर बार सीखते रहना चाहिए। इवन तो आई एम कोच, लोग बोलेंगे भाई कि तेरे को क्या ज़रूरत है सीखने की, ऐसा नहीं है। मैं हर रोज़ सीखता हूँ, हर बार सीखता हूँ, बड़ा छोटा कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई जस्ट कीप लर्निंग। और लोग बोलेंगे कि फिर किस चीज़ का कोच है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भाई। कोच मैं तभी बनाऊँ जब मैंने सीखा है। ऑब्वियसली दूसरों से सीखा है, खुद से सीखा है, किताबें, सोशल मीडिया, इतना एडवांटेज है। जस्ट कीप लर्निंग, कीप डूइंग, और डोंट गिव अ डैम अबाउट व्हाट पीपल आर थिंकिंग और यू नो caring about. Alright, so I think this is for today. यही था आज का। Congratulations to me and my coach to getting selected in top 250. It is amazing place actually. और 11,000 लोगों में से बहुत अच्छा हुआ है भाई, ठीक है। So cheers. If you like this video, subscribe to my channel or press the bell icon. And you will also find me on a Fitter app अगर आपको one-on-one coaching चाहिए। And second thing, don't forget to follow me on Instagram. Cheers guys, मिलते हैं अगले वीडियो में।